हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन बाई क्लास। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस बीएस सीएफई एग्ज़ाम के बारे में कि इन दोनों एग्ज़ाम में आपको कॉमन क्या-क्या देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहते हैं, जो भी आपके क्यूरी हैं सारी, आपको इस वीडियो में कंप्लीट वॉच करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे फ्रेंड्स, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में उसका बेल आइकन होगा तो बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? जो भी हम ऐसे ही वीडियो आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में दे रखा है, जैसे लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन सीडीएस बीएस सीएफईए एग्जाम, ठीक है? तो दोनों ही एग्जाम में क्या-क्या चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो सारे का आपके कमेंट्स जो भी आपकी क्यूरी रहेंगी, मैं आज के वीडियो में क्लियर कर दूँगा फ्रेंड्स, ठीक है? आपसे एक ही गुज़ारिश करूँगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, ठीक है? क्योंकि आपके फिर बहुत सारे कमेंट्स रह जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी क्यूरी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है? क्योंकि इसी कारण नहीं हो पाते, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना है, ठीक? या आप 2 स्पीड पे करके देख सकते हैं, मगर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, ठीक है? तो चलते हैं इसी के साथ अपना वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिखा है, ठीक है? तो हम फर्स्ट स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले, ठीक है? तो चलते हैं, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें, जैसे मैं आपको बता दूँ, लिखा है कि सीडीएस कि लिखा है सीडीएस बीएस सीएफई एग्जाम, ठीक है? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें क्या-क्या कॉमन आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि सीडीएस एग्जाम की बात करें हम, तो सीडीएस में जो सीडीएस की फुल फॉर्म होती है, आपको सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? तो सीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है हमारी, वो होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है? इसका ये लोगो आप देख सकते हैं, आपको लोगो भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? इसका आपको लोगो भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कि किस डिज़ाइन का आपको इसका लोगो बने होते हैं, ठीक है? तो सीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? कंबाइंड डिफरेंस सर्विस, ठीक है? ये आपकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है? इसलिए इधर मैं बात करूँ सीएपीएफ एग्जाम के बारे में, तो सीएपीएफ की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, ठीक है? इसका लोगो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? उसके बाद हम कंडक्ट की बात करें, तो जो हमारी कंडक्ट एजेंसी की बात करें, संस्था की बात करें, तो दोनों ही एग्ज़ाम को आपको यूपीएससी कराने को मिल सकता है, ठीक है? दोनों ही आपको एग्ज़ाम जो हमारी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, दोनों ही एग्ज़ाम को फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये भी आपके डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? कौन कंडक्ट कराता है किस एग्ज़ाम को, ठीक है? तो दोनों ही हमारे एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, वो हमारी यूपीएससी है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है? तो ये भी आपका डाउट कोई भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? फिर भी आपका कोई भी डाउट इन बेसिक इन्फॉर्मेशन में रहता है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? बात करें इसमें टाइप्स ऑफ ऑफिसर, तो इसमें कितने टाइप्स के आपके ऑफिसर होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो वैसे बात करें हम डिफेंस में, सीडीएस में बात कर लेते हैं, तो इसमें डिफेंस ऑफिसर कहलाते हैं, ठीक है? बात करें हम सीएपीएफ में, तो इसमें पैरामिलिट्री ऑफिसर कहलाते हैं। तो दोनों ही आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म दोनों की यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है? बात करें सीडीएस जो हमारी होती है सीडीएस, तो उसे हम डिफेंस फोर्स कहते हैं, डिफेंस फोर्स कहते हैं, और सीपीएफ की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं इसमें, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ कॉमन पॉइंट, ठीक है? तो ये आपके दोनों से एग्जाम से, दोनों सीएपी और सीडीएस के एग्जाम, ये बेसिक डिटेल आपको रही है, ठीक है? कोई भी आपका कमेंट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? चलते हैं हम अगले स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है? जैसे कि अगला स्टेप हमारा इसमें होता है, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स और डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से होंगे, जैसे कि दोनों एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? बात कर ले सबसे पहले हम सीडीएस के बारे में, ठीक है? तो सीडीएस में हमारी आपको इंडियन आर्मी देखने को मिलेगा, दूसरा इसमें आपको इंडियन नेवी, तीसरा इसमें आपको देखने को मिलेगा थर्ड इंडियन एयर फोर्स, और इसमें आपको एक और देखने को मिलता है इंडियन एयर फोर्स, मतलब 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है? किसमें? सीडीएस में, ठीक है? एक आपको तो जनरल ड्यूटी वाला, मतलब ग्राउंड ड्यूटी होती है, और एक फ्लाइंग वाला, मतलब 2 टाइप के आपके एयरफोर्स में जॉब्स होती हैं आपकी, ठीक है? ग्राउंड और एयरफोर्स, ठीक है? मतलब फ्लाइंग में, ठीक है? तो 2 टाइप्स के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं फोर्स में, ठीक है?
सीडीएस में, एयरफोर्स में, ठीक है। बात करें हम इधर सीपीएफ के बारे में, तो सीपीएफ में आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे आपको ये रखता है। दूसरा इसमें बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं सेम। तीसरा हमारा इंडो टेरिटोरियल बॉर्डर पुलिस होता है, ठीक है, जो टेरिटोरियल एरिया में होते हैं हमारे। तीसरा इसमें जो होगा हमारा वो सेंट्रल इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स होती है। इसी में एक होता है सचता सेमा ईड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे हम एसएसबी कहते हैं, ठीक है। जो एसएसबी कंडक्ट कराते हैं हमारे एग्जाम को, जो एसएसबी लेते हैं, ठीक है, सत्र सीमा, ठीक है, जो हमारी होती है, ठीक है। तो ये आपको डिपार्टमेंट आपके अलाउंस होते हैं, ठीक है, किस किस में आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट या फोर्स देखने को मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो कोई भी आपका डाउट या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। 100% आपको कमेंट्स का रिप्लाई मिलता है इस चैनल पर, ठीक है। कोई भी कितने भी स्टूडेंट्स इस कमेंट करते हैं, मैं आपको 100% कहता हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई जरूर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है हमने कि अब इसमें जो कॉमन एलिजिबिलिटी होगी वो क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सीडीएस के बारे में, ठीक है। तो हम सीडीएस के बारे में देखें यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है तो सीडीएस में जो हमारा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, तो बात कर लेते हैं हम। तो सीडीएस में आपको एजुकेशन की जो बात करें हम, तो वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखो आप एक ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। आप आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नेवी एयरफोर्स के लिए, ठीक है। और एज लिमिट की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 19 से लेके मतलब 19 साल से लेके आपको 24 ईयर तक आप आपकी एज इस बीच में आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बोथ, ठीक है, आपको दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, नेवी और एयरफोर्स में, ठीक है। मतलब बोथ का मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर हमारा क्या था, ओनली मेल अप्लाई करते थे सीडीएस में, और या एनडी और या किसी एग्जाम में, ठीक है, फोर्स के एग्जाम में, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, अब इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो बोथ इसलिए लिखा है, ठीक है। अब बात करें हम सीएपी के बारे में, तो सीएपी में जो हमारी एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर 20 मतलब 20 ईयर से 25 ईयर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको कुछ चेंजेस तो है देखने को, कॉमन देखने को यहाँ पर मिल ही रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम ईयर, तो 25 आपको मैंने पहले बताया था, 20 से 25 ईयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको दोनों सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको दोनों ही ग्रेजुएशन आपको आने चाहिए, ठीक है। दोनों आप ग्रेजुएशन में हैं तब आप दोनों अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोई भी आपका डाउट है इससे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, अब जानेंगे हम रिटन एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारा मेन जो हमारा आपको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर दोनों एग्जाम में एग्जाम पैटर्न सेम रहता है क्या? नहीं, कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि हम सीडीएस की बात बात कर लेते हैं हम पहले, तो सीडीएस में आपको 3 पेपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीएस एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम हमारा रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। तो सीडीएस में आपको 3 एग्जाम देखने को मिलेंगे और तीनों ही एग्जाम आपको एक ही दिन कंडक्ट कराती है हमारी यूपीएससी, ठीक है। तो तीनों ही एग्जाम आपको और टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग आपको एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पर, ठीक है। 2 घंटे आपको टाइम मिलता है एग्जाम करने के लिए, ठीक है। तो एक ही दिन में आपको 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा पेपर होगा वो आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा। दूसरे की बात करें आपको जनरल नॉलेज का आपको देखने को मिलेगा, हम जीएस जी के आपको बात करेंगे। तीसरा जो पेपर होता है हमारा थर्ड, वो हमारा मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स। बट यहाँ पर मैथमेटिक्स कुछ कॉमन स्टूडेंट्स ही दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ओटी ओटी वाले होते हैं उन्हें मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं देना होता आपको, उनको ओनली जनरल नॉलेज और इंग्लिश का लिए उनके एग्जाम कंपलसरी है, बट उनके लिए मैथमेटिक्स का एग्जाम कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी, ठीक है, ओटी वालों के लिए, ठीक है, जो हमारे ओटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉमन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्टली आपको जो तीनों ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीडीएस में आपको
डिस्क्रिप्टिव आपको एक भी एग्जाम आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको तीनों ही पेपर के आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। बट सीपीए में ऐसा नहीं है। आप सीपीए की बात करें तो सीपीए में जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस भी हो जो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, तर्क शक्ति क्षमता के बारे में, ठीक है। तो ये तो हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा ही, ठीक है। बट जो हमारा पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज एंड एसए का, आपको यहाँ पर एसए लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पेपर 2 में आपको एक एसए लिखना होगा 200-250 मार्क्स का, ठीक है, मतलब 200 से 250 वर्ड का, ठीक है। और 800 वर्ड का होता है ये हमारा लिखने का, 200 नंबर का 250 मार्क्स का ये पेपर होता है हमारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक डिस्कसिव पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस एग्जाम का जो पैटर्न की बात करें हम सीएपीए की, तो हमारा यहाँ प्लस कहेंगे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, इसे आप कहेंगे इस एग्जाम को, ठीक है। क्योंकि एक हमारा जो पेपर होगा इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस तो आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट है, कोई भी रहता है किसी प्रकार का, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें, ठीक है? क्योंकि मैं हर कमेंट्स का आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ, जिससे जिससे जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होता है, ठीक है? बट कोई गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि मैं उस गलत कमेंट को रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी गलत कमेंट में रिप्लाई कभी नहीं देता हूँ। बट जेन्युइन कमेंट होगा स्टूडेंट्स कोई भी फ्रेंड्स का, तो मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट थोड़ा आपको वेट करना होगा, तुरंत ही सोचें आप कमेंट्स कर दूं मैं आपको उसको रिप्लाई मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है कमेंट्स देखने को, वीडियो में बनाता हूं उसको, फिर अपलोड करने के बाद चैनल पे, ठीक है। तो उसके बाद कमेंट आते हैं तभी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ टाइम तो लग सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। बट कमेंट का मैं आपको 100% आंसर जरूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। कोई भी डाउट आपका होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सीडीएस और सीएपीए का सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम पैटर्न चेंज है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज आपको देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस सीडीएस का होगा वो आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम देखने को मिलेगा, रिटन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसमें स्टेप होगा हमारा, आपको यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज मिलता है सीडीएस में, ठीक है। आपको सीडीएस में इंटरव्यू होता है आपका, वो हमारा 5 डेज चलता है, जिसे हम एसएसबी के नाम से जानते हैं, और वैसे एसएसबी को ही हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। और सबसे इंडिया में सबसे लार्ज चलने वाला इंटरव्यू होता है हमारा सीडीएस के अकॉर्डिंग, सीडीएस और एनडीए में, ठीक है। और एफपेट में भी होता है, ठीक है। ये 3-4 हमारे एग्जाम है, इसमें सबसे लंबा इंटरव्यू चलता है, आप या एसएसबी कह सकते हैं आप, या इंटरव्यू कह सकते हैं। क्योंकि हमारी इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 5 घंटे नहीं, हमारे 5 डे इसका इंटरव्यू चलता है, ठीक है। किसमें, सीडीएस, एनडीए और एफकेट में, ठीक है। इन 3 में, ठीक है। तो 5 दिन का यहाँ पर आपको एसएसबी देखने को मिलता है, ठीक है। इधर की बात करें हम सीएपी में, तो आपको यहाँ पर जो हमारे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पर पास करना है। यहाँ पर कोई भी आपको इंटरव्यू बाद में देखने को मिलता है सेकंड चरण में, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी आपको टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बात करें हम सीडीएस में 3rd नंबर पे, तो आपको यहाँ पर मेडिकल टेस्ट मिलता है, बट आपको ओटी में है तो आपको 9 मैथ्स, ठीक है। आपको मैथ सब्जेक्ट यहाँ पर ओटी में नहीं हो, मतलब मेडिकल आपको तो होना ही होना है, ठीक है। मेडिकल होता है 3rd नंबर पे, ठीक है। और इधर सीएफए में बात करें हम, तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू मिलेगा 3rd नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको पता ही यूपीएससी करा रहा है कंडक्ट, तो आपको पॉसिबल तो है, आपको इंटरव्यू देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बात करें सीडीएस में जो फाइनल स्टेट होता है, तो आपको यहाँ पर फाइनल मेरिट देखने को मिल सकती है। आप सब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आप इस कहने का मतलब आप सीडीएस क्रैक आपका हो चुका है, ठीक है। इधर बात करें 4th स्टेप में, तो आपको यहाँ पर 4th स्टेप में मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आप कह सकते हैं आप सीपीएफ ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन इसमें हो चुका है, ठीक है। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है।
तो थोड़ा-सा हम इसमें ट्रेनिंग के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग के बारे में क्या-क्या होगा, ठीक है? तो बात करें हम सीडीएस में सबसे पहले, सीडीएस में आपको इंडियन मिलिट्री में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें इसे हम आर्मी कहते हैं, आर्मी के नाम से जानते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी को आर्मी कहते हैं आप। अब बात करें हम ओटीए की, तो ओटीए को कहते हैं हम ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ठीक है? ओटीए कहते हैं। बात करें हम नेवल एंड एयरफोर्स अकेडमीज, तो ये आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि नेवल जो हमारी नेवी की होगी वो अलग ट्रेनिंग सेंटर है आपका, और एयरफोर्स के आपके अलग में देखने को मिलेंगे, ठीक है? दोनों ही अकेडमी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है? नेवी होता है हमारा इंडियन नेवी अकेडमी होती है, और एयरफोर्स अकेडमी अलग होता है आपको, ठीक है? तो ये दोनों आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर 4 अकेडमी देखने को मिलती हैं सीडीएस में, ठीक है? बट सीएपीएफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है? सीपीएफ में हमारा क्या होता है, जिपैटिक फोर्स अकेडमीज एक ही होती है, जैसे कि आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आपका ईट्स ट्रेनिंग सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? जिसमें इतनी पोस्ट है वो आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आपको आपको कंबाइंड देखने को मिल सकता है, ठीक है? बात करते हैं अगले ठीक है? आपको कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड को आपको कोई भी कमेंट्स होता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगला स्लाइड है जो हमारा वो है हमारा जॉब रोल्स एंड नेचुरल ऑफ वर्क, ठीक है? आपके वर्क और जॉब्स रोल आपके क्या-क्या यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है? आपको क्या-क्या नेचुरल वर्क करने होते हैं, ठीक है? जैसे कि बात करें सीडीएस में, तो आपको 12 ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं। आपको ऑपरेशंस दिए जाते हैं, हैंडल करने होते हैं उन्हें पूरा, ठीक है? मिलिट्री मिशंस आपको देखने को मिलेंगे सीडीएस में, और नेशनल डिफेंस आपको देखने को मिलेंगे, और स्टाफ मिलिट्री डिसिप्लिन आपको आना चाहिए अच्छे से। तो ये 4 चीज़ आपको कॉमन यहाँ पर देखने को मिलेंगे सीडीएस में। अब बात करें हम सीएपी में, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी पे जा सकते हैं आप, और रोटियो सेंट्रल और काउंटर इंटेलिजेंस पे आप लगा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज भी आपको लगा सकते हैं, ठीक है? तो इधर 4 है और इधर 4, ठीक है? तो दोनों ही आप देख सकते हैं, सारे कुछ कॉमन नहीं मिलता है आपको, सारे अलग-अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सीडीएस का काम और कुछ होगा, आपको सीएफई में काम आपका और कुछ होगा, ठीक है? तो ये आपको अलग-अलग रोल देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है? वैकेंसी के अंदर, ठीक है? तो ये आपके कॉमन आपको कोई यहाँ पर देखने को कुछ नहीं मिलता है इस जॉब प्रोफाइल में, और या जॉब रोल्स में आप कह सकते हैं, ठीक है? तो कुछ भी आपको यहाँ पर कॉमन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? दोनों ही जो हमारी एग्ज़ाम्स हैं, दोनों की एग्ज़ाम जो हमारे उनका रोल होगा वो अलग-अलग होगा, बट एग्ज़ाम जो हमारा वर्क करने का प्रोफ़ाइल है इनकी, वो भी हमारी क्या होगी, अलग-अलग फ़ील्ड में रहने वाली है, ठीक है? तो ये आपके कोई भी आपको कॉमन मिस्टेक यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली फ्रेंड्स, ठीक है? कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? हर बार बोलता हूँ आपसे, ठीक है? अगला स्टेप है हमारा रैंक एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है? एंड्स और स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि क्या-क्या आपको पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? जैसे कि सीडीएस में जो रैंक ग्रोथ होगी और सीएफए में रैंक ग्रोथ होगी, वो क्या-क्या रहने वाली है, ठीक है? जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, आपको 1 स्टार होता है आपके पास, तो आप लेफ्ट हैंड होते हैं। दूसरा इसमें इधर अब बात करें हम सीएफए में, तो आपको 4 स्टार, कहने का मतलब है असिस्टेंट कमांडेंट होंगे आप इधर। इधर बात करें हम 1 स्टार कैप्टन बन सकते हैं आप इधर, सेकंड रैंक इसमें जो होती है हमारी कैप्टन होती है। इधर हम सेकंड रैंक की बात करें तो आप डिप्टी कमांडेंट बन सकते हैं सीपीएफ में। थर्ड हम सीडीएस की बात करें तो आप मेजर बनेंगे। थर्ड हम सीएफए की बात करें तो आप कमांडेंट बन सकते हैं। उसके बाद हम सीडीएस में बात करें फोर्थ नंबर पे तो आप कर्नल बन सकते हैं। इधर ही हम सीपीएम बात करें फोर्थ नंबर पे तो आईजी या आप डीआईजी बन सकते हैं, ठीक है? सीएफएफ में, ठीक है? उसके बाद सीडीएस में एक रैंक और होती है, जैसे कि एयरफोर्स में अलग-अलग आपको रैंक्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? जैसे कि नेवी और एयरफोर्स में भी आपको इस प्रकार से रैंक्स देखने को मिलेंगी। आपको लेफ्टिनेंट मिलेगा, आपको कैप्टन मिलेगा, मेजर मिलेगा और कर्नल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये आपकी रैंक्स देखने को मिल सकती हैं आपको ये, ठीक है? आपको यहाँ पर प्रमोशंस देखने को आपको मिल सकती है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल काम आप अच्छे से कर सकते हैं, आपका जो भी आपको अच्छे से लगते हैं उनके आप उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शंस मतलब आपको प्रमोशन आपका होता रहता है, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? आप जॉब प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी तब, ठीक है? तो ये आपके कॉमन कुछ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? सारा सारा कुछ आपका अलग-अलग रहने वाला है, जॉब स्ट्रक्चर भी, ठीक है? या रैंक से स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, ठीक है?
अब लास्ट जो हमारी फाइनल में बात होती है सारा कुछ देखने के बाद जो हमारा आता है, वो आता है हमारे सैलरीज़ के बारे में। क्या-क्या हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या हमें सैलरीज़ मिलने वाली है, ठीक है? तो सारा कुछ ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है? तो देख सकते हैं जैसे कि सीडीएस में हम सैलरी की बात करें तो आपको ये पहले तो हम लेवल बता दें, 10 लेवल की हमारी पोस्ट होने वाली है, ठीक है? तो इसका लेवल जो हमारा 10 की जॉब है हमारी, तो 56,000 आपको सैलरी आपको प्लस देखने को मिलेगी और बाकी आपके डीए, एचआर वगैरह देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह सारा कुछ देखिए। तो और बहुत सारी आपको फैसिलिटी सीडीएस में आपको ये प्रोवाइड आपको कराई जाती है, ठीक है? जैसे कि मिलिट्री अलाउंस हो गया आपका, सीएसडी फैसिलिटी होगी आपकी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी आपकी, सेल्फ एंड फैमिली मतलब आप खुद की भी होगी आपकी मेडिकल, फ्री मेडिकल्स और आपकी फैमिली की भी, ठीक है? जैसे कि एलटीसी भी आपको होगा, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे सीडीएस में, ठीक है? बात करें हम सीएफए के बारे में, तो सीएफए में आपको ये कुछ यही देखने को मिलेंगे जैसे जैसे कि इसमें भी आपको 56,000 प्लस सैलरी देखने को मिलेगी, तो ये भी हमारी लेवल 10 की जॉब है, ठीक है? इसमें आपको रिस्क एंड ड्यूटी अलाउंस आपको देखने को मिलेगा आपको, पैरामेलिटी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी आपको, हार्ड एरिया पोजीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है? तो आपको मतलब कुछ तो आपको दोनों चीज़ें कॉमन देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है? मगर कुछ चेंजेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग, ठीक है? जैसे कि आपको अलग इसमें अलग-अलग सिटी में आपको अलग-अलग सैलरीज़ भी देखने को मिलेगी, ठीक है? कहने का मतलब है कहीं न कहीं आपको 1 लाख के प्लस सैलरी आपको मिलने में सारा कुछ लगाने के बाद आपको 95 से लेके 90,000 तक आपको सैलरी देखने को मिल सकती है, ठीक है? सारा कुछ लगाने के बाद, ठीक है? ये आपकी बेसिक सैलरी होगी आपकी 56,000, ठीक है? और सारा आपको डीए वगैरह, एचआर वगैरह लगाने के बाद आपको 80 से 80 95 या 90 प्लस 5 के बाद आपकी अब सैलरी अप्रॉक्स आपकी आपकी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है? तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? बट सैलरी आप जभी अचीव कर पाएँगे जब अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँगे, अच्छे से आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, सारा कुछ आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तभी इस सैलरी को आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं जॉब का, ठीक है? तो फ्रेंड्स गाइड्स आपको जो बता सकते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी आपको बेनिफिट लगी होगी हमारी वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ठीक है? फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है इस जॉब से या इस वैकेंसी दोनों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।